सुप्रभात बेटा। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना नया अध्याय है और आज के अपने जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र है, उनकी एक आज छोटी सी कविता है, घर की याद। तो सबसे पहले अपन कवि परिचय देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म था, इनका जन्म था वो हुआ था 23 मार्च 1913 ईस्वी। कब हुआ था बेटा? 23 मार्च 1913 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद जिले के टिग्गरिया गांव में। और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश। उन्नीस सौ 13 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बताया जाता है, कोई पिता का नाम सीताराम मिश्र। इनके पिता का क्या नाम बताया जाता है? कोई सीताराम मिश्र बताया जाता है। और इनकी माँ का नाम गोमती देवी। क्या नाम था? गोमती देवी। इनकी माँ का क्या नाम बताया जाता है? गोमती देवी। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। बीए तक शिक्षा प्राप्त की। बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने कल्पना जो पत्रिका थी, कल्पना पत्रिका क्या किया था? सह संपादन। कल्पना पत्रिका का सह संपादन। कल्पना पत्रिका का क्या किया था? सह संपादन किया था। ये असहयोग आंदोलन के अंदर भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे थे। आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे थे। यानी आकाशवाणी के ऊपर भी इन्होंने क्या किया है? काम किया है। इनका जो स्वभाव था वो सरल स्वभाव था। इनकी रचनाएं देखते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इनकी? रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, दिख रहा है ना? खुशबू के शिलालेख हैं। बुनी हुई रस्सियां हैं। बुनी हुई रस्सियां हैं। खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सियां हैं। गांधी पंचसती है। गांधी पंचसती। ये इनका सामान्य से क्या था? परिचय था। सबसे पहले इनका जन्म, और इनका जन्म कब हुआ था? 23 मार्च
13 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, होशंगाबाद के तिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1985 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी बेटा, 20 फरवरी 1985 ईस्वी को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है, सीताराम मिश्र बताया जाता है। इनकी माँ का नाम था वो गोमती देवी था। बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कल्पना जो पत्रिका थी उसका सह संपादन इन्होंने किया था। इसके साथ साथ ये आकाशवाणी पर भी इन्होंने काम किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल हैं, सन्नाटा है, गीत परोस है, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सियाँ और गांधी पंचसती इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पर इनकी एक कविता है, घर की याद। देखो बेटा, घर की याद, ये घर की याद जो कविता है वो कवि ने जेल के अंदर लिखी थी। जब असहयोग आंदोलन के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। तो जेल में रहकर के कवि को अपने घर की याद सता रही है। तो किस प्रकार से कवि को अपने घर की याद सता रही है, उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। आज यानी सावन के महीने का समय है, बरसात हो रही है। उस समय कवि को अपने घर की याद कारावास में सता रही है, जेल में सता रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कह रहा है कि आज है वो बहुत अधिक बरसात हो रही है, यानी अत्यधिक बारिश हो रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है और बहुत अधिक बरसात हो रही है, बहुत अधिक पानी गिर रहा है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहा है कि पूरी रात है, पूरी रात भर बरसात होती रही, पूरी रात भर पानी गिरता रहा और प्राण मन गिरता रहा, और ऐसे वातावरण में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिरते जा रहे हैं। रात भर पानी गिर रहा है और ऐसा जो वातावरण है, इस वातावरण के अंदर मुझे मेरे घर की याद आ रही है। और तो ऐसे वातावरण में मेरा मन और प्राण है वो घर की याद के अंदर क्या होता जा रहा है, घिरता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कह रहा है कि बहुत अधिक बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में मेरे घर के एक एक सदस्य की मुझे क्या आ रही है, याद आ रही है। इन सीधा सीधा इसका अर्थ निकल रहा है, बहुत पानी गिर रहा है कि बहुत अधिक बरसात हो रही है, बहुत अधिक पानी बरस रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिरने का मतलब है कि ऐसे वातावरण के अंदर मुझे जेल के अंदर मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की मुझे क्या आ रही है, याद आ रही है। प्रत्येक सदस्य मेरी आंखों के सामने तैर रहा है, नज़र आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कह रहा है कि एक एक सदस्य की मुझे क्या आ रही है, याद आ रही है। मेरा घर है, मेरा घर है वो खुशियों का पूर का मतलब भंडार है। मेरा घर है खुशियों का भंडार है, अर्थात दुर्भाग्य से मैं उससे आज क्या हूँ, दूर हूँ। घर की मुझसे दूर है जो, कि मेरा घर आज मुझसे काफ़ी दूर है, क्योंकि मैं घर से अलग आज कारावास के अंदर बंद हूँ। लेकिन मेरा घर है वो किसका पूर, किसका खजाना है, खुशियों का खजाना है, खुशियों का भंडार है। घर की घर में 4 भाई। अब अपने घर के सदस्यों के बारे में कवि बता रहा है। घर की घर में 4 भाई। कवि कह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर क्या हैं, कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। कवि कह रहा है कि मेरे घर के अंदर कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, और मेरी विवाहिता जो बहन है वो ससुराल से मायके आई है, इन पीहर में आई है। घर की घर में 4 भाई, मेरे घर के अंदर हम 4 भाई हैं। मायके में बहन आई और मेरी विवाहिता बहन है वो अपने मायके आई है। मायके का मतलब होता है पिता के घर पर। बहन आई बाप के घर, कि वह बहन अपने पिता के घर पर आई है। हाय रे परिताप के घर। परिताप का मतलब होता है दुख। क्या होता है बेटा, दुख। परिताप का घर क्यों बताया गया है, परिताप का घर इसलिए बताया गया है कि मेरी बहन ये सोच करके अपनी मायके आई थी
कि मैं मायके जा कर के और प्रत्येक सदस्य से मिलूंगी, अर्थात उसे अत्यधिक खुशी होगी। लेकिन जैसे ही वह घर पर आई और घर पर आने के बाद मुझे न पा कर के उसे क्या हुआ, अत्यधिक दुख हुआ। इसलिए बाप के घर को किसका घर बताया गया है, मायके को किसका घर बताया गया है, परिताप का घर बताया गया है। कि मेरी बहन घर पर मिलने के लिए आई थी, अत्यधिक खुशी से वह आई थी, लेकिन घर पर आकर जैसे ही मुझे नहीं पाया और मेरे जेल में होने की बात उसे पता चली तो उसे क्या हुआ, अत्यधिक दुख हुआ। इसलिए बाप के घर को किसका घर बताया गया है, परिताप का घर बताया गया है। घर की घर में सब जुड़े हैं। कवि कह रहा है कि मेरे घर के अंदर प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के अंदर खड़े रहते हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं कि ऐसा भाईचारा और ऐसा प्रेम है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जितना प्रेम और भाईचारा मेरे घर के अंदर आपस में है, भाई बहनों में है, वैसा भाईचारा बाहर बहुत ही कम देखने को मिलता है। 4 भाई 4 बहनें, कि हम 4 तो भाई हैं और कितनी बहनें हैं, हमारे 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और सभी भाई अपनी बहनों के लिए भुजा के समान हैं, अर्थात उनके सहयोग के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। प्यार बहनें और अपनी बहनों से अत्यधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। ये इनकी साधारण सा अर्थ निकल रहा है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा अर्थ निकल रहा है, अर्थात अभिधा सप्तशती के अंदर ये कविता लिखी गई है। आगे देखो बेटा, घर के एक एक सदस्य के बारे में कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है। भाई और बहनों के बारे में बता दिया, अब माँ के बारे में बता रहा है कि उसकी माँ कैसी है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, कवि कह रहा है कि मेरी माँ कैसी है, अनपढ़ है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वे गड़ी रही और मेरे घर में न रहने पर, उसके पास न रहने पर, कारावास में बंद होने पर उसे क्या हो रहा है, अत्यधिक दुखी हो रहा है। कभी कह रहा है कि मेरी माँ है वो अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है और मैं उसके पास नहीं हूँ। इस समय मैं कारावास में बंद हूँ, जेल में बंद हूँ, इसलिए वह मेरे कारण अत्यधिक दुख में गड़ी जा रही है। उसे अत्यधिक क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। सही बात है कि माँ का स्नेह और माँ की ममता के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है। तो कवि कह रहा है कि मेरी माँ की ममता है वो ऐसी है, मेरी माँ का स्नेह, पावन स्नेह ऐसा है कि एक बार उसकी गोद में सर रख लिया तो जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। कवि कह रहा है कि मेरी माँ का जो पावन स्नेह है, मेरी माँ का जो पावन स्नेह है, मेरी माँ ममता से इतनी भरी हुई परिपूर्ण है कि यदि एक बार उसकी गोद में अपना सिर रख लूँ तो फिर मेरे पास दुख कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अर्थात मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। कभी कह रहा है कि मेरी माँ की जो स्नेह धारा है, मेरी माँ की जो ममता है, मेरी माँ की ममता का यहाँ तक भी क्या है, फैलाव है। यहाँ तक का मतलब किसके लिए कहा गया है, कारागार के लिए। कि मेरी माँ है, मेरी माँ का जो पावन स्नेह है, ममता है, वो ममता का फैलाव कारागार तक भी है। मैं उसके पावन स्नेह का यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात मुझे मेरी माँ की बहुत अधिक याद आ रही है। उसे लिखना नहीं आता। कभी कह रहा है कि मेरी माँ है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, जो कि उसका पत्र आता। अगर वह पढ़ी लिखी होती तो उसका स्नेह भरा पत्र भी मेरे पास आता, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसका मेरे पास कोई पत्र भी नहीं आता है। ठीक है बेटा, ये अपने 3 पद हो गए हैं, बाकी के पद अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।